आइए अब आपको दिखाते हैं सिटी 62। इंदौर के ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों में से 6 लोग बिहार के किशनगंज से आए थे। किशनगंज के धर्मशाला रोड निवासी विजय सेठिया सहित उनके परिवार के 6 सदस्यों की इंदौर में आग लगने से मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि कार चार्जिंग के दौरान आग लगी और आसपास सिलेंडर होने से हादसा बढ़ गया। सूचना मिलते ही परिजन इंदौर रवाना हो गए। स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद दुखी हैं। इंदौर में हुई अग्निकांड को लेकर पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अग्निकांड में जानमाल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भागलपुर के बाखरपुर धनपाल टोला मार्ग पर बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में सिंटू कुमार नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रोहतास के रामपुर गांव में भीषण डकैती की घटना हुई। करीब 9 हथियारबंद बदमाशों ने घर में धावा बोलकर लोगों को बंधक बना लिया और नकदी के साथ सोना चांदी के आभूषण लूट लिए। बदमाश कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया तिवारी टोला में NH 27 के किनारे सैकड़ों मरी हुई मुर्गियां मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग को दी गई है। बर्ड फ्लू के कारण मुर्गियों की मौत की आशंका जताई गई। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे के अनुसंधान में जुट गई है। मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिली थी। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एफएसएल की टीम की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। पटना में TRE 4 को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज में बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र हमारा हक दो जैसे पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। आरा में 11वीं के इंटरनल एग्जाम में अत्यधिक शुल्क के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। धनपुरा स्थित जयप्रकाश कॉलेज में भी छात्रों की परीक्षा निर्धारित की गई थी, लेकिन वहां अत्यधिक शुल्क लेने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और अन्य लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटना बक्सर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूल वाहन, कंटेनर ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। कटिहार GRP में बंदूक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कांस्टेबल अपने हथियार की सफाई कर रहा था और इसी दौरान अचानक गोली चलने के से पास में खड़े हवलदार प्रेमजीत कुमार इसके चपेट में आ गए। गोली उनके कंधे में लगी। आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया है। फिलहाल कांस्टेबल खतरे से बाहर हैं। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित एक मार्ट में लूट की घटना घटी है। हेलमेट पहने अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मार्ट के कर्मी दिन भर की कमाई के पैसे गिन रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। चास थाना क्षेत्र के राणा प्रताप नगर में 2 परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई। इसी बीच एक पक्ष ने अवैध हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों की पुलिस ने हिरासत में लिया है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित शीला ओपी पैकेट में तैनात SSB के जवान प्रहलाद कुमार सिंह ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और SSB के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों के अनुसार मिसफायर हुआ था। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बंद पड़े पत्थर क्रशर के पास से लगभग 80 फीट गहरे खदान के पास शख्स का शव मिला है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर बरवा अड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के बनवार गांव में जमीन विवाद में हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, खूब लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
चाईबासा के चकधरपुर रेल मंडल के कलुंगा और कांसबहाल रेलवे स्टेशन के बीच के दंतैल हाथी के मूवमेंट से रेलवे और वन विभाग की परेशानी बढ़ गई। यह हाथी पिछले 10 दिनों से कलुंगा और कांसबहाल रेलवे स्टेशन के बीच जंगल में घूम रहा है। हाथी के मूवमेंट से ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो जाता है। जामताड़ा में एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बुधूडी स्थित गैस गोदाम में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की निगरानी में गैस का वितरण किया गया। गुमला के डुमरी प्रखंड के करनी पंचायत में लोहड़ा से पकड़ी टोला जाने वाला मुख्य मार्ग की स्थिति बदहाल है। बरसात में सड़क का एक भाग पूरी तरह बह चुका है, जिस वजह से आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में व्यवहार न्यायालय में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर समाहरणालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के पीछे धरना का आयोजन किया गया। संघर्ष समिति की ओर से हो रहे इस प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो गए। प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर व्यवहार न्यायालय में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपर गांव के पास रिक्शा बचाने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घायल चालक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दी है। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबिघा गांव स्थित सड़क किनारे एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन की सूचना देने के आरोप में पवन यादव की पिटाई कर दी गई। मारपीट में पवन यादव घायल हो गया। बालू माफिया नदी से बालू लाकर पवन यादव के घर के पास रखता था। आरोप है कि शिकायत के बाद अवैध कारोबारियों ने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी। भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मठिया के पास पुराने विवाद को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। युवक अपने घर के पास ही खड़ा था। वहीं लोग आए और युवक को बाइक में बिठाकर ले गए। युवक की पिटाई कर दी। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाद स्थित जगत बंधु आश्रम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पैदल जा रहे युवक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। देवघर के सोना राय थाठी थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक ने शराब के नशे में खुद को फांसी लगाई थी। देवघर के सरवा बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक अनियंत्रित हाईवा वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को रोक लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरिडीह के ताराटांड थाना क्षेत्र के फुलची गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय आनंद कुमार शर्मा के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि आनंद अपने नए बन रहे घर में बिजली का काम कर रहे थे और इसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के जाफर टोला में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों किशोर के शवों को बरामद किया है। मृतकों की पहचान करण कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शवों को ले गए। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें आरोपी के पड़ोसी जगतवीर राय की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर फायरिंग की। पटना में ईओयू ने भ्रष्ट लोक सेवक मनोज कुमार रजक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में करीब 100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। रेड के दौरान कई भूखंडों के कागजात और नेपाल में मकान से जुड़े दस्तावेज मिले। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने छापेमारी में 3000 लीटर देसी शराब जब्त की और इस दौरान 11 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, जो नदी किनारे अवैध रूप से संचालित हो रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर छापेमारी की गई और इस दौरान एसडीएम ने कंकड़बाग स्थित डाउनटाउन कैफे को सील कर दिया। कैफे में घरेलू सिलेंडर बरामद होने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही आपूर्ति पदाधिकारी को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। छापेमारी से गैस कालाबाजारियों में हड़कंप मच गया है। बाढ़ में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर मोकामा के होटल में छापेमारी की गई। एसडीएम और एसडीओ ने संयुक्त रूप से स्टेशन रोड पर छापा मारा, जिसमें 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान 3 लड़कियों और 4 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
मोतिहारी में चकिया थाना क्षेत्र के शिहोरवा में पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में एक जवान भी शहीद हो गए। पुलिस ने मामले में कुंदन ठाकुर के साले समेत उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कुंदन ठाकुर पर लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लतार सीका में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया। पुलिस ने इस दौरान 4000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया। छापेमारी की भनक लगते ही अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुमला सदर थाना के पालकोट रोड के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास लगे दुकानों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया और इस दौरान जेसीबी की मदद से कॉलेज गेट से सटे दुकानों को हटाया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों से अतिक्रमण नहीं करने की अपील की गई। खूंटी में पीएलएफआई के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने सरेंडर कर दिया। हाबिल ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि हाबिल 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी था और उस पर करीब 20 मामले दर्ज थे। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में एसडीएम और एसडीपीओ ने मोकामा के स्टेशन रोड में कई होटल में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध इस्तेमाल को लेकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई नीलम नामक होटल में हुई, जहां होटल के कमरे से 3 युवती के साथ 4 युवक को हिरासत में लिया गया। सासाराम में रसोई गैस की आपूर्ति में लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले 4 गैस एजेंसियों को सदर एसडीएम ने शोकॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें एआरएन गैस एजेंसी, शिप्रा गैस एजेंसी और इंडियन गैस एजेंसी शामिल है। उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं कराने की शिकायत थी। गोड्डा के देवडांड थाना क्षेत्र के डांगा विशु टोला में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। साथ ही घटना में प्रयोग किए गए सभी हथियार बरामद किए। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लावालौंग, कान्हा चट्टी, प्रतापपुर, कुंदा सदर और सिमरिया थाना क्षेत्र में अभियान चलाया है, जहां करीब 2700 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने 24 से ज्यादा मामले दर्ज किए। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम के बड़े गिरोह के नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। साथ ही 13 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई। बरामद लैपटॉप से देश भर में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। मोतिहारी में आदापुर थाना पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किराना दुकान में गांजा की पुरिया की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी की थी। दुकानदार जयचंद प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। चाईबासा के पौड़ाहाट वन प्रमंडल के सोंगरा रेंज में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग ने साल लकड़ी से लदी ट्रक जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापेमारी कर ट्रक जब्त किया। पटना के अगमकुआं थाना पुलिस ने बुलेट पर सवार होकर महिलाओं के गले से सोने का चैन लूटने वाले एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पटना की नदी थाना पुलिस ने सबलपुर के बासतल स्थित एक घर में छापेमारी कर एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पकड़ा गया तस्कर दीपक कुमार किराए के मकान में रहकर अवैध शराब की तस्करी करता था। वैशाली में पुलिस ने शराब के भंडारण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने 40,000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब को मौके पर नष्ट किया। समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा इशारा किया तो बिहार की सियासत में इसके अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे। राजनीतिक विश्लेषक से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने हिसाब से उनके इस बयान को देख रहे हैं। शिवानंद तिवारी के तेजस्वी यादव पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली तो वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है और आरोप लगाते हुए कहा लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला जा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवानंद तिवारी के सवाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा इन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बची खुची संपत्ति भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अहंकार में चूर होकर पॉलिटिकल टूर करने से बचें। बजट सत्र के आखिरी दिन पर सदन के अंदर और बाहर कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। सदन के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। हजारीबाग के महूदी में रामनवमी की शोभा यात्रा की अनुमति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा बेवजह विवादों को तूल दिया जा रहा है।
झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर केंद्र के सामने प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति मांगी। दीपिका पांडे ने कहा कि गरीबी और पलायन रोकने में मनरेगा की भूमिका अहम थी। नया नियम अधिनियम की शक्तियों को कम करता है। सदन में आउटसोर्सिंग नियुक्ति का मुद्दा विधायक प्रदीप यादव ने उठाया। कहा, आउटसोर्सिंग नियुक्ति के जरिए स्थानीय अभ्यर्थियों का हक छीना जा रहा है। मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि आउटसोर्सिंग की नियुक्ति में भी बाहर के लोग आ रहे, स्थानीय वंचित हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची जलापूर्ति का मुद्दा उठाया। गोड्डा में लगातार हो रहे अवैध बालू के उठाव को लेकर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता के घर के बगल से बालू का अवैध उठाव होता है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित मंडल ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये हास्यास्पद है। संसद के बजट सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड के रेल नेटवर्क की तारीफ की। उन्होंने कहा, नई रेल लाइन और डबलिंग प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार हो रहा है। धनबाद में कलेक्ट्रेट के मुख्य सभागार में मेयर और वार्ड पार्षद के शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने पद और कर्तव्यों की शपथ ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साथ ही 55 वार्ड पार्षद ने भी शपथ ली। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पटना एम्स का दौरा किया। हेल्थ सेक्टर में बदलाव को लेकर घोषणा की। उन्होंने यहां एक अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन और रिसर्च सेंटर शुरू करने की बात कही। वहीं रोबोटिक सर्जरी और रिमोट ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी संभव करने की बात कही। सासाराम में रोहतास के ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियों ने अब उपभोक्ताओं को उनके घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। रामजी इंडियन ग्रामीण वितरक एजेंसी ने प्रक्रिया शुरू की। एजेंसी पर पहुंचे लोगों को भी गैस उपलब्ध कराया गया। पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई। अस्पताल में क्रिटिकल बच्चों के लिए 20 बेड और मां के साथ नवजात शिशु के लिए 20 बेड यानी कुल 40 बेड का एनआईसीयू बनाया गया। मेडिकल कॉलेज में जीविका दीदी के रसोई के लिए भी अत्याधुनिक रसोई की व्यवस्था की गई। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों से हिंदू नववर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा और केसरिया झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। विधायक सरयू राय के साथ तमाम राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। हजारीबाग में खुद डीजीपी ने रामनवमी जुलूस मार्ग का रूट वेरिफिकेशन किया। साथ ही बड़ा अखाड़ा में पुलिस पदाधिकारी के साथ बातचीत की। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और कहा, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।